Today I am going to discuss about the new chapter life process. Very important for the examination point of view. Getting life process में क्या है ये the basic and essential activities performed by living organism to sustain and maintain life. देखो लाइफ प्रोसेस जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी बेसिक और एसेंशियल जो भी एक्टिविटीज़ है परफॉर्म बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मतलब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। ठीक है, हमारे पास क्या है लाइफ प्रोसेस, उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या चाहिए हमें। देखो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस एंड एक्सक्रीशन। ठीक, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक प्रोसेस। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म मीन्स मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑल केमिकल रिएक्शन दैट होकर इन द बॉडी। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है उसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स ऑल केमिकल रिएक्शन दैट होकर इन द बॉडी। जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं वो हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ये हमारे पास दो किस्म की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। गेटिंग, फर्स्ट वन इज द एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ प्रोसेस में द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। जो बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी लाइफ को सस्टेन और मेंटेन करना चाहता। गेटिंग, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑल केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इन द बॉडी। ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। गेटिंग, एनाबॉलिज्म क्या है जो कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए होता है और कैटाबॉलिज्म क्या है जो डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के होते हैं। रिक्वायर्ड एनर्जी, इसमें क्या होती है, एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है और इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी। लार्ज मालिक्यूल्स आर मेड फ्रॉम स्मॉलर वन। यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े मालिक्यूल जो होते हैं वो छोटे छोटे मालिक्यूल से बनते हैं। लार्जर मालिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन, मतलब लार्जर मालिक्यूल जो है वो टूटते हैं और उसके छोटे छोटे बनते हैं। याद रखना, मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारी बॉडी के जो भी डैमेज टिश्यूज़ वगैरह होते हैं या जो भी चीज़ें होती है उसको रिपेयर करता है, कंस्ट्रक्ट पर्पज़ के लिए होता है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, वो डिस्ट्रक्ट करता है हमारी बॉडी को। ठीक, नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव्ड एंड यूटिलाइज द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो फूड यूटिलाइज करता है और वहाँ से एनर्जी लेता है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। उसमें क्या क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एनर्जी है, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू है। गेटिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एनर्जी है और रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू। तो न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव एंड यूटिलाइज द फूड, मतलब कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव और यूटिलाइज करता है फूड उसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एनर्जी है, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यूज़ है, ये आप याद रखना है। ठीक है, अब न्यूट्रंट्स क्या क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रंट्स। व्हाट इज न्यूट्रंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रंट्स। जो भी कंपोनेंट्स है फूड उसको कहा जाता है न्यूट्रंट्स। इसमें क्या आ गया आपके पास, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, आपके पास प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है और फाइबर है, ये इंपॉर्टेंट है। गेटिंग, तो व्हाट इज न्यूट्रंट्स, कंपोनेंट ऑफ द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रंट। इसमें क्या क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ठीक, तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म क्या है, द सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, हमारी बॉडी में दोनों होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। गेटिंग, अब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज, और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव पर्पजेज। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसमें लार्ज मालिक्यूल जो होते हैं वो बनते हैं छोटे छोटे मालिक्यूल से, यहाँ पे लार्ज मालिक्यूल ब्रोकन डाउन होते हैं और क्या बनते हैं, छोटे छोटे मालिक्यूल। गेटिंग, न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव एंड यूटिलाइज द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसे प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ड्राइव और यूटिलाइज करता है फूड, उसी को कहा जाता है न्यूट्रिशन। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है। आपके पास एनर्जी है ना, एनर्जी मिलती है जो जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, जो भी हमारे टिश्यूज है डैमेज हो चुके हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे किसमें आ जाता है आपके पास, न्यूट्रिशन में। गेटिंग, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रेंट। जो भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उसको कहा जाता है न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रेंट्स। इसमें क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और फाइबर। गेटिंग, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमारे पास जो टाइप्स है क्या क्या है, न्यूट्रिशन के टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। गेटिंग, व्हाट इज ऑटो टॉप्स टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या इसी ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। गेटिंग,
ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो का क्या मीनिंग होता है सेल्फ, और हीटेरो क्या होता है डिफरेंट। ऑटो का होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मीन्स होता है न्यूट्रिशन, हीटेरो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉप्स मीन न्यूट्रिशन। गेटिंग, तो ऑटोट्रॉपिक एंड हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स या ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन न्यूट्रिशन। हीटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन मीन्स हीटेरो मीन डिफरेंट और ट्रॉप्स मीन न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसमें क्या होता है जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद तैयार करता है। गेटिंग, ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर इन द फूड चेन, जो ऑटोट्रॉप्स है वो एक प्रोड्यूसर हमारे पास फूड चेन है। ऑटोट्रॉप्स इज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, मतलब कि ऑटोट्रॉप्स क्या करता है जो अपना खुद खाना बनाता है, जैसे जो भी ग्रीन प्लांट्स वगैरह है। गेटिंग, तो ऑटोट्रॉप्स यूज सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम सराउंडिंग टू प्रोड्यूस फूड, ऑटोट्रॉप्स जो है वो क्या करता है सिंपल सब्सटेंस यूज करता है सराउंडिंग से क्या बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। गेटिंग, हमारे लिए प्लांट्स एंड सम एल्गा है ना, जितने भी ग्रीन प्लांट्स और कुछ अलगा है, ठीक है, वो भी क्या करता है ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। तो ये व्हाट इज ऑटो मीन्स सेल्फ और न्यूट्रिशन मीन्स ट्रॉप्स मीन न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। गेटिंग, इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना की तैयार करता है। ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूस इन द फूड चेन, जो ऑटोट्रॉप्स है वो क्या है प्रोड्यूसर है फूड चेन में। ऑटोट्रॉप्स यूज सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम सराउंडिंग, ये क्या करता है सिंपल सब्सटेंसेस यूज करता है सराउंडिंग क्या करने के लिए, फूड प्रोड्यूस करने के लिए। प्लांट्स एंड सम अलगा, अब है हमारे पास ग्रास, ग्रास देखो ग्रास क्या है हमारे पास एक प्रोड्यूसर है, याद रखना ग्रास क्या है हमारे पास एक प्रोड्यूसर है। गेटिंग, ये क्या करता है मतलब इसको कौन खाता है डियर, और उसको डियर को कौन खाता है लाइन, ये एक किस्म की कंज्यूमर है। गेटिंग, नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास है हीटेरोट्रॉप्स, हीटेरो मीन्स हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स हीटेरोट्रॉप्स मीन्स हीटेरो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉप्स मीन न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या करता है डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना तैयार नहीं करते हैं, डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना क्या नहीं करते हैं तैयार नहीं करते हैं, ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। गेटिंग, हीटेरोट्रॉप्स आर द कंज्यूमर इन द फूड चेन, जो हीटेरोट्रॉप्स है ये हमारे पास क्या है कंज्यूमर है फूड चेन में। हीटेरोट्रॉप्स कंज्यूम ऑर्गेनिक, जो भी हीटेरोट्रॉप्स है वो क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस बाय द ऑटोट्रॉप्स। हीटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं ये कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द ऑटोट्रॉप्स, एनिमल्स एंड सम प्लांट, जो भी एनिमल्स है और कुछ प्लांट्स। गेटिंग, तो हीटेरोट्रॉप्स क्या है, हीटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉप्स मीन न्यूट्रिशन, ये अपना खाना खुद नहीं तैयार नहीं करते हैं। हीटेरोट्रॉप्स आर द कंज्यूमर इन द फूड चेन, ये क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं सिर्फ, तो ये हीटेरोट्रॉप्स आर द कंज्यूमर इन द फूड चेन। हीटेरोट्रॉप्स कंज्यूम ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड, ये क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कौन प्रोड्यूस करता है ऑटोट्रॉप्स, एनिमल्स एंड सम प्लांट्स, और इसमें कुछ एनिमल्स आते हैं और कुछ प्लांट्स आते हैं। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। देखो आपके लिए इतना कंटेंट लेकर आओ, लेकिन फिर भी कोई देखते सारे लोग, लेकिन सब्सक्राइब एक दो बंदे कर रहे हैं। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है आप लोगों के लिए। सारी चीज़ें मैं साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट करवाता हूँ, और भी चीज़ें मैं कंप्लीट करवा दूँगा गिरिंग इसी चैनल पे। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गिरिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।